राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। जो भी स्प्रेड आपके लिए आया है, अगर आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर आपके लिए नेगेटिव आ रहा है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, समझा रही हूँ ना, उपाय आपको बता रही हूँ और किस तरह से अपना हिम्मत बना के रखनी है वो आपको बता रही हूँ। शत्रु के बारे में देखें, मित्र के बारे में देखें, किसके साथ कैसे डील करना है, क्या आपको जो है कार्ड्स बता रहे हैं, और आगे बढ़ें। अब उसके बाद ये चीज़ बताए कि भी किस तरह से आपने अपने दिन को प्लान करना है और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। मूलांक 6 वालों, संडे का देखो आपके लिए क्या आया। कोई ना कोई सीनियर्स का साथ, कोई ना कोई जॉब में डोमिनेशन, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर, या पिता आपको डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने क्या करना है, मतलब सीनियर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आप इतनी स्मार्टली उस डोमिनेशन से जो है बाहर निकल आओगे, हैंडल कर लोगे इतना। मुझे बड़ा मज़ा आया ये कार्ड्स देख के कि आप इस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना। तो आपको उस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि ये डोमिनेशन भी आप बड़े पोलाइटली हैंडल कर लोगे और बड़े तरीके के साथ हैंडल करोगे, जिसके कारण आप सारा नेगेटिविटी जितनी भी है ना वो सारी दूर कर दोगे और आगे रिजल्ट्स। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, गुलर का फूल ले लेना, ठीक है, वो आप सूर्य देव को चढ़ा देना, उसके बाद आप उनको जल चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप घर रहते हुए दिखाई दे रहे हो, सोच आपकी दूर तक चल रही है, माता पिता या पिता की, आप किसी सीनियर की जो बीमार है उनकी आप सेवा करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, सोच आपके अंदर जो भी है, ठीक है, वो बढ़ रही है, आपकी सोच दूर दूर तक सोच रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदारी वाला काम कर रहे हो। ठीक है, लगे रहो और डटे रहो। लाभ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहा है। मंडे वाले दिन ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, शंकर भगवान की आराधना कर लेना, ओम नमः शिवाय करके आप जल अर्पण कर देना, आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो अच्छे से फ्लरिश कर रही है, नो प्रॉब्लम, कोई इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने पक्षियों को जो है कुछ ना कुछ खाने को देना ताकि किसी लेडी से आपको लाभ प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, लाभ तो प्राप्त कर रहे हो लेकिन उसके एवज में कुछ देने को तैयार नहीं हो। सामने वाले से आप बेनिफिट तो लेना चाहते हो लेकिन उसके लिए कुछ पे करना नहीं चाहते। ठीक है, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, यानी कि आप ऑफिस में भी हो सकते हो, घर में भी हो सकते हो, तो उसके एवज में कुछ देने की बजाय आप सब चीज़ अपने लिए रख रहे हो और चाह रहे हो कि मैं किसी को कुछ भी नहीं दूँ। ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब आपको इतना प्राप्त हो रहा है तो कुछ देने की हिम्मत भी रखो। ठीक है, तो ये ट्यूसडे वाला दिन जो है आपको ये बताता है। ठीक, आपने वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। आपके पास कोई मौका आ रहा है लेकिन आप लापरवाही के कारण मौका खो दोगे। ठीक, उसको लेने की कोशिश करो क्योंकि कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लिए रिज़ल्ट बना हुआ है, आप उस रिज़ल्ट को ले लो। अब आप अगर अपने आलस के कारण कि नहीं जी भैया मैं तो आराम से बैठूंगा, अभी नहीं मैं जा रहा, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, अगर इस तरह की सोच आप अपनी रखोगे तो आप अपने रिज़ल्ट्स कैसे बढ़िया ले पाओगे। ठीक है, रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, रिज़ल्ट ले लो तुरंत से तुरंत अपना। उसके बाद है थर्सडे की बात। थर्सडे वाले दिन जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। न्यू अप्रोच, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लव लाइन भी हो सकती है, जहां आप जो है अपना दिल की बात करते हुए दिखाई देते हो लेकिन अंदर से जो है ना आप किसी के साथ बात तो कर रहे हो एज अ पार्टनर या कुछ है, लेकिन मन जो है ना अंदर से मन खिन्न है आपका, यानी कि वो चीज़ आपके मन में आ नहीं रही। अंदर एक खालीपन और अकेलापन दिखाई देता है कि आप वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे। यानी कि कई बार ये होता है हम लोग ऊपर से मास्क ओढ़ के मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन उस मास्क के पीछे कितनी पेन है ना वो आप खुद ही जानते हो, दूसरा उस चीज़ को समझ नहीं पाता, ना आप किसी को वो पेन समझा पाओगे। तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा है अगर आप अपने रिजल्ट्स जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे बना रहे हो, अपने पार्टनर के साथ अच्छे बना रहे हो, तो कोई बात नहीं, कुछ एकांत अंदर है भी वो भी चला जाएगा। ठीक, तो ये अपने आप को जानो उस चीज़ के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन भी आपको किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन आपका मन दुखी है। मन दुखी है यानी कि आप किसी चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन आप परेशान हो, अंदर से आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या करो, अकेले बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, अकेला बैठना कोई गुनाह नहीं है। अपने आप को एक रूम में बिठा लो, मतलब खुद बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा बंद करके अपनी चीज़ों पे एनालाइज़ कर लो। एक पेपर ले लो, ठीक है, उसके फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद उसे खोल लो। अपनी मिस्टेक्स और दूसरे की मिस्टेक्स लिखनी शुरू करो, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं हम कभी ये नहीं कहते कि हमारी कोई फॉल्ट है। एक ही चीज़ होती है जो हमें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, अब अपनी गलती भी देखनी है, हमने वो चीज़ें लिखनी है। अब जो बीत गया सो बीत गया, वो मेंड नहीं हो सकता, लेकिन हम आगे के लिए तो अपने लिए और बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि जो हमसे भूल हुई या जो गलतियां हमसे हुई उसको हम मेंड कर लें। तो ये जो कार्ड आपको दुखी होने का आ रहा है, परेशान होने को आ रहा है, इसको पॉजिटिव करो। कुछ ना कुछ गीता उठा लो, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, कोई स्पिरिचुअल आपको बुक अच्छी लगती है पढ़नी, आप उसको पढ़ो, ठीक है। बैठ के पढ़ोगे तो आपका मन जो है ना थोड़ा शांत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे जो दोनों दिन कार्ड्स दिखाई देते हैं ना, वो यही दिखाते हैं कि आप रातें भी जाग रहे हो, दिक्कत भी है, परेशानी भी है, आपने उस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ में स्टक नहीं रह सकते, क्योंकि दिमाग जो है ना हमारा, ये चलना चाहिए। अगर ये चलेगा नहीं, रुक जाएगा ना एक जगह, तो परेशानी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सिचुएशंस लेडीज़ के मामले में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं होगा। अब आपने करना किसको कंट्रोल है, खुद को करो, अपने आप को कंट्रोल करो, खुद अच्छे से बनो। अब ये बैजू बावरा बन के कहाँ तक चलते रहोगे, बिल्कुल ऐसे फटे हाल बैठे हो, कोई देख नहीं रहे किसी चीज़ को भी। उठो, अपने आप को ज़रा अच्छे से नहाओ धो, कंगी वंगी करो, ज़रा स्मार्ट बॉय बनो और अपने आप को, या स्मार्ट गर्ल बनो। तो अपने आप को ज़रा अपनी वर्थ देखो, 2-3 बार अपने आप को शीशे में देखो, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, गुड, अपनी प्रेज़ करो। कई बार क्या होता है, हमें कोई प्रेज़ नहीं करता, हमें खुद करनी पड़ती है। मैं तो आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसके अंदर कोई क्राइम नहीं होता ये। तो अपने आप को प्रेज़ करो, खुद को अच्छा मेंटेन करके रखो, बढ़िया से घूमने जाओ और चीज़ों को कंट्रोल अपने लिए करो, ठीक है, कि हाँ मुझे ये करना है, अब मुझे ये नहीं करना, इस तरह से नहीं करना। जो चीज़ें आपने नहीं की हैं उसको करने की कोशिश करो। अगर आप इतना करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे, ठीक है। सैटरडे तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, बता दिया किस तरह से आपने डील करना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।